हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रातः कालीन श्रीमद् भागवत की कक्षा में। तो ध्रुव महाराज का घर लौटना, हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज घर लौट के आ गए हैं। यहाँ पर इस श्लोकों में अ, तात्पर्य में चारों युगों का अध्ययन किया जा रहा है। चारों युगों में क्या क्या हम गुण देखते थे, क्या क्या लक्षण थे। और दूसरा कि जो इस श्लोकों में कि किस प्रकार से कि वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति जो हमारी है, वो कैसी ऐश्वर्यशाली है। कितना ऐश्वर्य था हमारे पास। हमारे पास मतलब हमारे पूर्वजों के पास। कि यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दीवारें संगमरमर की। आज तो हमारी दीवारें रेती, बालू, सीमेंट, और उसके ऊपर एक कोई अच्छा वॉलपेपर लगा देते हैं। और और कैसे नक्शी करते हैं, वो तो मंदिरों में ही दिखता है हमें कि पूरा मार्बल का क्लैडिंग किया हुआ है। लेकिन घर में हम ये देखते नहीं थे। किसी ने घर में फ्लोरिंग इटालियन मार्बल लगा दी और ग्रेनाइट लगा दिया इम्पोर्टेड। तो ऐसे बहुत ऐश्वर्यवान हम समझते हैं। लेकिन यह ऐश्वर्य देखिए, यहाँ पे देखा जा रहा है हम लोग कि ये हमारी जो संस्कृति है, ये जो हमारी जो संस्कृति है, उसमें बहुत ऐश्वर्य है। हम अगर आधुनिक, अभी हमारी आधुनिक संपत्ति, आधुनिक हम चर्चा करें, तो ये संपत्ति हम हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम नहीं इमेजिन कर सकते। तो ये ध्रुव महाराज के प्रसंग से हम देख रहे हैं कि महाराज उत्तानपाद का महल का वैभव का वर्णन हो रहा है कि ये वैदिक संस्कृति हमारी है, उससे हमें पता चल रहा है कि ये जब श्लोक को हम देख रहे हैं, उसमें वर्णन हो रहा है कि हमने चर्चा कर रहे हैं, पहले भी आपने सुना हो कि कैसे प्रायश्चित तपस्या करके जब भगवान का दर्शन प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके वो घर लौटते हैं, तो सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके पिता उत्तानपाद के महल में, उनके राज्य में जब वो प्रवेश कर रहे हैं, तो महल का महल का वर्णन हो रहा है कि महल कैसा निर्मित हुआ है। और एक देखने की बात है कि जब ये ध्रुव महाराज उसी महल में रह रहे थे, करेक्ट। तो आप समझिए इस बात को, हमें एक समझने की बात है कि अगर मैंने मेरा घर, अपना घर हमने अगर ऐसे ही देखा है बचपन से कि इसमें ये लगा हुआ है, शैंडेलियर लगा हुआ है, रत्न जड़ी तो सब है। जब वो गए, तब उनको, ध्रुव महाराज को ये नहीं था कि इतना सारा है, इतना सब कुछ है, सोने की दीवारें हैं, चलो मैं थोड़ा तोड़ के लेके जाता हूँ। हम लोग होते तो क्या करते। हम तो हीरे मणि चुरा लेते थे निकाल के। अभी इसमें प्रोपाद ने लिखा है कि मुगल और ब्रिटिशर्स क्या करके गए हमारे। सब चुरा के लेके गए, दीवारें ऐसी रखी लाल किले की। हाँ, इसमें प्रोपाद लिख रहे हैं। लेकिन डायमंड लेके गए, सारी चीजें लेके गए। तो हम देखते हैं कि कुछ ही समय में, हाँ, भगवान रामचंद्र जी का, हाँ, जैसे अभी 2 दिन के बाद रावण का वध होगा, हम दशहरा मनाएंगे। फिर भगवान रामचंद्र जी दिवाली में लौट के आएंगे अयोध्या, और हम उस दिवाली मनाएंगे। तो हम देखते हैं कि पूरा हमारा घर, हमारा परिसर, हमारा समाज इसको सेलिब्रेट करता है रामचंद्र जी को भूल के। कोई याद नहीं करना चाहता। हाँ? कोई याद नहीं करना चाहता एक्सेप्ट इस्कॉन के भक्त, जो भक्ति में लगे हुए हैं, जिनको ये पता है। आजकल अधिकतर लोगों को कैसे दिवाली मनाए, कैसे क्यों करते हैं सेलिब्रेशन, वही नहीं पता। हाँ, खास करके अभी यंग जनरेशन, कुछ पुराने लोगों को तो पता होगा, कुछ होंगे हमारे मेरे उम्र के, को पूछे भाई दिवाली क्यों मना रहे हैं, बोलते नहीं, नया फ्रिज लेना है, नया इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेनी है, डिस्काउंट होता है, बोनस मिलेगा, हाँ, कपड़े खरीदने हैं। लेकिन भगवान की सेवा करने का कोई अभिप्राय नहीं है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसी तरह यहाँ पे श्लोकों में जो वर्णन है कि सारी स्त्रियां गायन कर रही है। हाँ, उनका उनकी पूजा कर रही है, उनको आह्वान कर रही है। तो ये एक वैदिक सभ्यता है हमारी, कि कुछ बड़ा कार्य करके आया है। कुछ बड़ा कार्य करके, अभी कोई बड़ा कार्य करके आया मतलब क्या है पता है? कोई अच्छी इंस्टीट्यूट से अच्छा मार्क्स लेके गधा बनने जा रहा है अभी कोई बड़ी कंपनियों में, तो अच्छी नौकरी करेगा तो उसके लिए आरती उतारते हैं। मैंने देखा है बहुत बार। मुझे थोड़ी हंसी आती है, लेकिन अच्छा है, एटलीस्ट ये तो फॉलो कर रहे हैं। जब भी मैं महाराज को, बहुत बार जब महाराज को लेने और एयरपोर्ट ड्रॉप और पिकअप के लिए मैं जाता था, तभी देखता था मैं। खास करके ड्रॉप के टाइम, डिपार्चर के टाइम आप देखते हैं कि बहुत सारे फैमिली के बच्चे लोग, लड़के फॉरेन जाते हैं पढ़ाई करने या तो जॉब करने के लिए। तो लिटरली एयरपोर्ट पे माता वो आरती उतारती है, उसकी तिलक लगाती है। ये सभ्यता अच्छा है, लेकिन वो किसके लिए भेज रही है? अपने से दूर भेज रही है। उनको पता नहीं कि भाई वो पढ़ाई लिखाई करेगा, हाँ, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं समझेगा वो। यही जीवन का उद्देश्य नहीं, हम आज देखेंगे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसमें प्रभुपाद क्या डिफरेंशिएट करते हैं और क्या हमें इसमें समझना है। तो इतना ऐश्वर्य ध्रुव महाराज के पास था, उत्तानपाद अपने पिता के पास, यहाँ पे वर्णन हो रहा है। लेकिन ये क्यों था? क्योंकि वो धार्मिक राजा थे। वैदिक सभ्यता में जो धार्मिक अ, का धर्मों का पालन करने वाला, उसके पास ऐश्वर्य था। लेकिन सतयुग में सतयुग में जो असुर भी है, उसके पास भी ऐश्वर्य था। उसके पास भी था। तो आसुरिक व्यक्ति है, उनके पास भी ऐश्वर्य था, लेकिन वो ऐश्वर्य जो है, वो ऐश्वर्य ज्यादा दिन टिकता नहीं है। असुरी व्यक्ति के पास वो ज्यादा नहीं हजम कर पाते। धार्मिक राजा है कोई, धर्म का विचरण कर रहा है, धर्म के अनुसार अगर वो राज्य का पालन पोषण कर रहा है, प्रजा का पालन पोषण कर रहा है, तो वो ऐश्वर्य बहुत ज्यादा उसके समय तक रहता है उसके पास। उसके राज्य में उसके पास वैभव होता है, ऐश्वर्य बढ़ते जाता है। हम्म, जैसे हम रामायण में भी देखते हैं कि रामायण में वर्णन आता है कि रावण की लंका, अ, श्रीलंका, श्री सोना, ऐश्वर्य, तो उसको कहते हैं रावण की लंका। रावण की लंका हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना हुआ है शास्त्रों के माध्यम। रावण ने बलपूर्वक छीना था ये तपस्या कर। उसको हेरिडिटरी में नहीं मिला था उसको। कहते हैं ना कि वंशज से ये सब कुछ ऐश्वर्य नहीं मिला था, उसने छीना था। असुर था तो छीनने की प्रवृत्ति तो रहेगी असुर लोगों की। तपस्या के माध्यम से और शक्ति के माध्यम से अपने भाई कुबेर, हम्म, उसको हराया, और पुष्पक विमान भी लिया, प्राइवेट जेट, और सोने की लंका पे भी राज्य करने लगा। ये रावण ने छीन लिया था। तो रावण की लंका के नगरी का वर्णन हम सुनते हैं। सोने की लंका क्या है? हाँ, वो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी, और लंका की चारों तरफ सोने की, कहते हैं सोने की दीवार थी। एक एक दीवार कहते हैं, जैसे हम चाइना वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, बाउंड्री में लगाई है सेफेस के लिए। अभी हम लोग वो तारे लगाते हैं जिसपे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कि बॉर्डर हमारी सिक्योर रहे। वैसे इसने सोने की दीवार बनाई थी, सोने की दीवार से घिरा हुआ था। लेकिन वो दीवार कैसे थी? सोने की दीवार, बताइए। हाँ, चारों तरफ। तो हम हमने ये शास्त्रों में देखा है। तो आज सोच सकते हैं हम लोग सोने की दीवार, अरे सोने का किसी के पास बिस्किट भी होता है। हाँ, तो कितना ऐश्वर्यवान माना जाता है। आज के समय में कुछ ग्राम अगर किसी के पास सोना है, कुछ ग्राम, तो उसके पास क्या है? धनवान कहते हैं। अभी आप सब माताएं हैं,
आप लोग के पास कुछ तो ग्राम, कुछ तोले सोने होते हैं, तोला में माप। आप जाइए ज्वेलरी की शॉप पे, और आप कहते हैं ऐसे कि मुझे 1 किलो सोना चाहिए, 2 किलो सोने का हार चाहिए, ऐसा नहीं, उसको नापा कैसे जाता है? ग्राम में। हाँ, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला। हाँ, और वो भी कैसा? 18 कैरेट गोल्ड आ गया अभी तो, 18 कैरेट। हाँ, सब मिक्स करके पहनते हैं ज्वेलरीज, 18 कैरेट ज्वेलरीज पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे दीवार कैसी थी? 24 कैरेट, 100% प्योर, ऐसी दीवारों के पास थी। तो अगर किसी के पास घर में 1 किलो सोना है, 2 किलो अगर सोना है, हाँ, तो कितना वैभवशाली माना गया है, किलो में बोलता है कि किलो में उसके पास सोना है। लेकिन ये रावण ने पूरी दीवार बना दी थी सोने की, बताई। हाँ, तो ये 24 कैरेट गोल्ड की दीवारें बना दी, ये लंका की दीवार ये प्रोटेक्ट कर रही थी। हम्म। तो अगर दीवार में आप सोचिए, अगर कोई दीवार सोने की बना सकता है, तो वो घर में अपने बेडरूम में क्या रखे? हम सनातन गोस्वामी की कथा सुनते हैं। हाँ? सनातन गोस्वामी ने पारसमणि कहाँ रखा था? अपने तिजोरी में, अपने बैंक के लॉकर में रखा था। हाँ, सब लोग मानते, अपन लोग रखते हैं ना, बैंक के लॉकर की चाबियां है ना, संभाल के रखिएगा आप सब लोग। हाँ, किसी को हाथ ना लग जाए वो बैंक के लॉकर की चाबी। तो हम लोग कहाँ रखते हैं? बैंक के लॉकर में, बहुत अच्छे से। हाँ, संभाल के रखते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी ने भी वही किया, अपने गांव की जो बड़ी बैंक थी उसमें जाके रखा था, पारस में। करेक्ट? नहीं, कहाँ रखा था? सो कूड़ेदान में रखा, कूड़ादान, डस्टबिन में। फिर पता चला, अरे जो व्यक्ति पारसमणि कूड़ेदान में रखता है तो अपनी तिजोरी में क्या रखता हो? हाँ, बुद्धिशाली व्यक्ति कोई है ऐसा? तो वो सोचने लगा और फिर वापस जाता है सनातन कथा, आपको सबको पता है। तो जो अगर रावण अपनी लंका की फेंसिंग सोने के दिवस कर सकता है, सोने से, तो अपने घर पे कैसे बनाया होगा? तो यहाँ पे वही वर्णन है कि घर पे रत्न जड़ित, हाँ, राजा उत्तानपाद के जो उनके घर की दीवारें थी वो रत्न जड़ित थी। हाँ, और ऐसे रत्न कि जिसमें प्रकाश पड़ के घर में कोई लाइट की जरूरत नहीं। अभी देखो लाइट चालू रखी है मैंने, दिन हो गया है फिर भी। हाँ, क्योंकि हम ऐसे घर में रह रहे हैं। हाँ, सीमेंट के घर में, हाँ, फ्लैट में रह रहे हैं, और उसमें कोई व्हाइट कलर किया हुआ है। हाँ, कोई डायमंड्स और ज्वेलरी नहीं लगाई है, नहीं तो क्या है, लाइट की जरूरत ही नहीं थी, उजाले से वो प्रकाश देते थे। लेकिन ऐश्वर्य है कहाँ इसके पास? तो हम विचार कर सकते हैं, ये सिर्फ ये कल्पना कर सकते हैं। हाँ, तो ये कल्पना कर सकते हैं, मतलब ये कल्पना नहीं है। ये कल्पना नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा, कितना ऐश्वर्य होगा। ये जो ऐश्वर्य भागवतम में जो वर्णन हो रहा है, ये भागवतम सत्य को प्रकाशित करता है, सत्य को प्रकाश करता है, सत्य है। हम्म, सत्यानुसंधान, ये सत्य को संधन करने वाला भागवतम सब सत्य को स्थापित करता है कि ये है। भागवतम में जो भी कथा है, जो भी वर्णन है, सत्य की कथा है। हाँ? इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक संस्कृति तो ये हम तो बहुत करोड़ों हजारों, मुझे तो करोड़ों साल पहले की बात करें, सतयुग, करेक्ट। लेकिन प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कुछ सालों तक, 300-400 साल पहले ऐश्वर्य था हमारे पास। क्षत्रिय राजा हमारे जो थे, हाँ, वो सबके पास ऐश्वर्य था ऐसा। हाँ, उनके पास, मैं कल ही जब मैं ये पढ़ रहा था, तब दूसरा रेफरेंस जब मैं ले रहा था, तो थोड़ा मटेरियल रेफरेंस भी ले रहा हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन इसको ज्यादा आप ध्यान में रख रहे हैं और उधर जाने की कोशिश मत करेगा। अभी भी ऐसा ऐश्वर्य है, अगर आपको देखना है तो इंडिया में ही है। आपको दुबई और कहीं राजा के पास जाने की वहां जरूरत। इंडिया में जयपुर में एक होटल है, एक होटल है, उस होटल का भाड़ा एक दिन का 42 लैक्स रुपीज पर डे है। 42 लैक्स, 42,000 नहीं। क्यों है? क्योंकि उसके दीवार, उसका फर्नीचर,
जो यहाँ पे ना हाथीदार, उसका फर्नीचर और उसकी दीवारों पे और उसके अलमारी और जो जितना भी है वो सब गोल्ड का है, गोल्ड का है। ये इंडिया में ही अभी भी 42 लाख रुपीज पर डे। 24 घंटे के लिए 42 लाख रुपीज देना है आपको, अगर आपको उसको देखने भी जाना है। जयपुर में, हाँ, एक पैलेस होटल है, उसका सूट रूम का, हाँ, उसका इतना बड़ा है। तो ऐश्वर्य है वो, अभी अगर अभी भी वो अगर अगर रखा है, आप समझिए अगर किसी ने बनाया है तो उसके कस्टमर भी होंगे ही, जिसके पास इतना पैसा है वो देने जा इसलिए ही बनाया। ऐसे नहीं कि भाई उसके पास कोई कस्टमर नहीं है इसके लिए बना दिया उसने, ऐसे ही बनाया नहीं है। लोग देखना चाहते हैं, ये हम उसको देख के बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि ये अरे कैसा है। लेकिन यहाँ पे हम जो वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य ये है हमारा कि इसको हमें काल्पनिक नहीं समझ, ये प्रचुर मात्रा में हमारे पास कुछ सालों पहले भी था। प्रभुपाद लाल किले का उदाहरण है, लाल किला देखा होगा किसी ने, दिल्ली गए तो। तो बहुत पत्थर, बहुत हाई क्वालिटी पत्थर से बना हुआ है। और अंग्रेज आए हमारे, मुगल आए, हाँ, तो ये भारत का वैभव है, सारा ऐश्वर्य है हमारा, इसलिए तो सब लोग यहाँ पे तो लूटने आ रहे थे, इंडिया को तो लूटने आ रहे थे। सब कुछ था हमारे पास। इसलिए तो कहते हैं ना कि भारत कौन सी चिड़िया है, सोने की चिड़िया। हाँ, कहते हैं ना सोने की चिड़िया, लेकिन सब लूट के चले गए, अभी सिर्फ दाना ही रह गया है। अभी सिर्फ दाने रह गए। हाँ, कितने वर्षों तक हमें लूटा, आक्रमण किया हमारे ऊपर, क्योंकि ये ऐश्वर्य वैभव इंडिया में है, इसलिए बार बार चढ़ाई हो रही थी। भारत पर चढ़ाई की लोगों ने, मुगलों ने, ब्रिटिशर्स, देखे हमने इतिहास में पढ़ते हैं हम। तो इसलिए ये ऐश्वर्य जो है, हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐश्वर्य ऐश्वर्य ये कैसे है। क्योंकि राजा वैदिक संस्कृति में धर्म का पालन करते थे, इसलिए ऐश्वर्य था उनके पास। ये बहुत जरूरी है समझ, धर्म का पालन, भगवान के अनुसार वो अपना जीवन व्यापन करते थे, राज्य भी करते थे। भगवत गीता में भी संजय फाइनली पूरी भगवत गीता सुनते हैं और फिर लास्ट श्लोक में क्या कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि मैं तो सोच रहा हूं कि यही है। एंड लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूर्ति ध्रुवा निमिर मतिर्म। जहां पे भी भगवान योगेश्वर है, तो वहां कौन है, भगवान की लक्ष्मी भी है। अगर भगवान है योगेश्वर, और भगवान के भक्त भी है जहाँ पे, तो भगवान क्यों है, क्या है, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सभी ऐश्वर्य उनके पास। तो भगवान के पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ है, ऐश्वर्य सब कुछ है उनके पास। इसलिए यहाँ पर भी अ, संजय कह रहा है कि जहां पे भगवान और भगवान के भक्त होंगे वहां पे ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, ऐश्वर्य होगा वहां। भी आप लोग सोच सकते हो प्रभु जी ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ गलत लग रहा है, तो इसके बारे में प्रश्न तो पूछ सकते हो कि ऐश्वर्य तो जो से हमें कह रहे हैं, संजय बता रहा है, तो ऐश्वर्य तो नहीं दिख रहा है हमें, कुछ हमारे सोने की महल तो नहीं है हमारा। तो आज हम देखते हैं कि अ, हमारे पास, पूर्वजों के पास संसाधन नहीं थे ऐसे हमें लगता है। हमारी आज आवश्यकता की पूर्ति अभी भी नहीं हो रही है अगर हमें लगता है, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से, हाँ, हम कुछ ऐश्वर्य बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबको आवश्यकता है जरूरत की चीजों को इकट्ठा करने की, और फिर फाइनली उसको मिलावट की जाती है। हमें नहीं पता कि हमारे घर पे जो गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड ओरिजिनल है या नहीं है, कितना प्योर है पता नहीं हमें। गोल्ड वाले ने हमें बोल दिया कि भाई 23 कैरेट है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, हमने विश्वास करके रख दिया है। लेकिन कितना प्योर है हमें नहीं पता। हम्म, सभी में मिलावट है, सभी में, सभी चीजों में मिलावट के साथ ही मिलता है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है।
और अगर हम कहें कि हम देखते हैं कि कलयुग का प्रभाव अ, जैसे बढ़ रहा है वैसे चीजों की कमियां होती जा रही। कमियां होना चीजों की मतलब क्या है पता है? क्योंकि महंगा होते जा रहा है, चीज महंगी होती जा रही है, मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। हम्म? अगर और ये बढ़ती जाती है, और अगर हम कहें कि भगवान की सेवा वास्तविक हम करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम इस चीजों को यूज करेंगे, तो ये प्रकृति हमें देगी। प्रकृति अभी दे नहीं रही, क्योंकि हम ये सारी चीजें हमारे उपयोग के लिए रहे, हम हमारा श्रृंगार के लिए यूज। अगर हम कभी कहे कि कोई भगवान के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स डाल दीजिए, तो कोई ऑर्नामेंट्स क्या मिलता है, हम क्या देते हैं? इमिटेशन ज्वेलरी। करेक्ट। इमिटेशन। भगवान के लिए मोती का हार ये बनाते हैं, इमिटेशन, डुप्लीकेट। लेकिन खुद की बहू या खुद के लिए लेना है तो क्या करते हैं? हम ओरिजिनल लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये हमारे हमारी समर्पण, हमारा ये जो है, क्योंकि क्या कहें, महंगाई भी इतनी है। ऐसे ही थोड़ी प्रभु जी, इतनी मेहनत करनी पड़ती इतने सालों के बाद, तब जाके हम ये होता है। और फिर ऐसे कैसे हम कर, कैसे कर। हम्म? लेकिन जब यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जब भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, तब जाके हम भी संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान को हम तुष्ट नहीं करते, इसलिए हम भी तुष्टि में नहीं है। हम हमेशा कुछ ना कुछ और पाने की इच्छा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी दे नहीं रही है, क्योंकि प्रकृति के लिए हम, प्रकृति बोल रही है कि ये मेरा सब कुछ नहीं है, ये मुझे भगवान ने दिया हुआ है, और मैं अगर आपको दूंगी, आप अपने लिए यूज करोगे, तो मैं आपको दूंगी ही नहीं, मैं प्रोड्यूस ही नहीं करूँ। हाँ? इसलिए गोल्ड देखो महंगा होता जा रहा है, क्योंकि वो माइन कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है, जितना डिमांड है उससे कम मिल रहा है, इसके लिए रेट बढ़ते जा रहा है। हम्म। तो ये सारे ऐश्वर्य को जब अगर हम भगवान के लिए प्रदान करेंगे, भगवान को हम समर्पित करेंगे, तो ये प्रकृति हमें वापस सब कुछ देना शुरू करेगी। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि हम कलयुग में हैं। ये होगा नहीं। सारे संसाधनों को, सारे ऐश्वर्यों को भागवतम कहता है कि कलयुग में हम अपने लिए यूज करें। आगे के इस चतुष्कंद के आगे प्रहलाद महाराज की और दो चैप्टर है। उसके बाद वो धाम में जाएंगे ध्रुव महाराज। और उसके बाद एक राजा का वर्णन आता है आगे के अध्यायों में, यही अध्याय में, यही यही स्कंद में, कि महाराज वेन का जब प्राकट्य होता है, तो वेन जो है वो इतने क्रूर थे कि वेन के प्राकट के पहले चोर थे, डाकू थे, और ऐसे दुष्ट व्यक्ति थे। जब वेन राजा का प्रकट हुआ, जो सबसे बड़े चोर और वो जितने लोग थे, जब वेन राजा का प्रकट हुआ, और वो इतने दुष्ट अपने आप को कहलवाए कि ये सब चोरों को, ये सारे मुजरिमों को, ये जितने भी दूसरे लोग थे, उनको शर्म आने लगी, बोलते ये हमारे से भी बड़ा गुंडा है निकला। ये हमसे भी बड़ा आसुरी निकला। ठीक है। ये ऐसे ऐसे उनको उनको शर्म आ गई कि हम तो बहुत छोटे मोटे गुंडे हैं, हम तो छोटे मोटे असुर हैं, ये तो कितना बड़ा असुर है। हाँ? क्यों? क्योंकि ये विचार क्यों किया, क्योंकि ये हमसे बड़ा दुष्ट क्यों है, क्रूर क्यों है? क्योंकि वो ऐसे उन्होंने राज्य का पालन किया। तो बोलता है ये राजा ही कल्प्रिट है, राजा ही इतना असुर है, तो हमारी क्या जरूरत है? प्रजा को सबको परेशान ही करेगा ये, हमसे हमको करने की जरूरत ही नहीं। जब राजा वेन जब प्रकट हुए, तो ऐसे असुर प्रकृति वाले सब चले गए, क्योंकि उनका राजा आ गया ना, एक बड़ा प्रकृति वाला आ गया। हाँ, कोई बड़ा डॉन होता है एरिया में, तो छोटे छोटे गुंडे हैं ना, उनका कुछ चलता नहीं। हाँ, वो छुप जाते हैं गलियों में, उनका कुछ नहीं चलता। तो तो
सभी ब्राह्मणों को कष्ट देना, यज्ञ के अंदर अशुद्धियां डाल देना। तो उसकी क्रूरता के कारण, महाराज वेन की क्रूरता के कारण, तो प्रकृति तभी उन्होंने सारे संसाधनों को देना बंद कर, उन्होंने प्रकृति ने अपने सारे ऐश्वर्य को समेट लिया। प्रकृति प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, फल फूल जो है बंद हो गए देना, फल पेड़ पे आना बंद हो गए, पेड़ पे फूल आना बंद हो गए, सुगंध आना बंद हो गई फूल की। हम्म? और जो पौधे, छोटे छोटे जो पौधे थे वो आना बंद हो गए, जड़ों जड़ी बूटियां जो आयुर्वेद के लिए जो जड़ी बूटियां थी वो उगना बंद हो गई। उसके साथ साथ दवाइयों के साथ अनाज उत्पन्न होना भी बंद हो गया। और सागर से जो अलग अलग रत्न मिलते हैं हमें, खनिज मिलता है, वो भी बंद हो गया, बताए। और पहाड़ों से जड़ी बूटियां, जैसे मैंने कहा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, ये सब बंद हो गया। तो पूरा समाज जो है वो तहस महस हो गए। राजा वेन की अ, अध्यक्षता में बहुत बड़ा रिसेशन आ गया। आज की भाषा में अगर हम कहें कि ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, रिसेशन आ गया पूरा। हाँ, तो वो राजा के, वेन राजा के में बहुत बड़ा रिसेशन आ गया, क्योंकि सारे प्रकृति संसाधन ये सब प्रकृति ने लुप्त कर दिए। मुझे नहीं देना, मुझे सब कुछ नहीं देना, क्योंकि आप कुछ इसको यूज नहीं कर रहे हो ठीक से, ये प्रकृति नाराज हो गई। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने राजा वेन को मंत्रोच्चारण से उनकी हत्या की। और उसके बाद महाराज पृथु राजा बने। और राजा पृथु बने वेन के शरीर के मंथन से प्रकट हुआ। आगे की आपको आएगा, इन डिटेल में हम आगे की चर्चा करेंगे कुछ महीनों बाद। तो पृथु महाराज जब आ गए, उन्होंने, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं पृथु महाराज, जब उनका अवतरण हुआ, तो फिर उनके धर्म के अनुसार उन्होंने 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 राज्य का लालन पालन किया पृथु महाराज ने। और वास्तविक जैसे भगवान का प्रतिनिधित्व बन के उन्होंने राज्य का शासन किया। तो देखते हैं कि जब उन्होंने शासन शुरू किया दोबारा से, पृथ्वी ने, प्रकृति ने जो संसाधन सब समेट लिए थे, वो प्रचुर मात्रा में वो देना फिर से प्रारंभ किया। तो अब पृथु महाराज के राज्य में, जब उनके शासन में फिर ये रिसेशन, ये जो ऐसी समस्या थी, ये सब खत्म हो गई। हम युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी देखते हैं, महारानी कुंती कहती है भगवान को, कुंती अपनी प्रार्थना में कहती है कि प्रार्थना कर रही है कि इन इमे जन प्रथा शुभ हिता। कहती है प्रथा उनके श्लोकों में कि भगवान, आप यहाँ राज्य में हो, आप राज्य में हो हस्तिनापुर में, जनपदा सुभद्रा, ये सारे नगर, ये सब ग्राम जो है हमारे, ये गलियां है, ये पत्ते पौधे, ये जितना है वो सब फल फूल रहे हैं क्योंकि आप है। हम्म, तो ये अनेक अनेक प्रकार की औषधियां हैं, ये जो कुछ है वो सब कुछ भगवान आपके वजह से प्राप्त हो रही है। कुंती महारानी अपनी प्रेयर में भगवान के, हमें पहाड़ों से जड़ी बूटियां मिल रही है, समुद्र से हमें प्रचुर मात्रा में रत्न मिल रहे हैं, समुद्र से कहते हैं। तो समुद्र भी प्रचुर मात्रा में रत्नों को दे रहा है। जैसे हमारे रामायण में कथन है कि जब अयोध्या पे रामचंद्र जी का का राज्य जब स्थापित हुआ, और रामचंद्र जी जब, हम कहते हैं राम राज्य शुरू हो गया, रामचंद्र जी राजा बन गए, खुश हो गया समुद्र, खुश ऑटोमेटिक कि मेरे भगवान, मेरे स्वामी राज करेंगे। तो समुद्र के किनारे, हम तो हमारे जू बीच पे जाते हैं तो थैली और कचरा ही बाहर आता है, क्योंकि हमने ही डाला। लेकिन तभी रामचंद्र जी के उनके राजा बनने के बाद
समुद्र, सारे हीरे मोती जवाहरात, सारा ऐश्वर्य जो समुद्र के अंदर छुपा हुआ था, वो बांट रहा, जो किनारे पे आके आ रहा था। बताइए। स्वयं, स्वयं कहते हैं ना कि स्वयं आनंद में था, प्रकृति आनंद में थी। और सत्य की और एक विशेषता बता, अभी तो हमारा बारिश है ना, वो कहीं भी आ जाए, कहीं भी किधर भी कितनी भी गिरती है, हमारे मुंबई वासियों को तो बहुत एक्सपीरियंस। सतयुग में मेघ राजा को रूल दिया गया, बारिश उसी जगह होगी जहां पे जलाशय है, जहां पे जलाशय है वहीं पे बारिश होगी। और बारिश आने का टाइमिंग था एक, क्या टाइम था? रात को। और कोई भी बाढ़ नहीं आएगी, कुछ नहीं। जिस जिस व्यक्ति ने, जहां पे सतयुग में जिसने अगर कुछ खेत में जो कुछ उगाया है, उस धान्य के लिए जितनी मात्रा में बारिश चाहिए, उतनी ही बारिश की उसके खेत। अगर बाजू वाले के खेत में ज्यादा उसको बारिश चाहिए, तो उतनी उसके पास ज्यादा बारिश गिरेगी। लेकिन इसके धान्य के हिसाब से, इसके जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसको जितनी पानी चाहिए उतना ही मिलेगा। ये सतयुग का गुण था। हाँ। तो पृथ्वी महाराज जब हुआ तो खनिज प्राप्त हुए, वृक्ष भी फूल फ्रूट देने लग गए। हम्म, फूलों में अत्यधिक खुशबू बढ़ गई, खुशबू बढ़ गई। हाँ, खुशी बढ़ गई मैं बोल दिया, लेकिन खुशबू बढ़ गई। हाँ। क्यों? क्योंकि पृथु महाराज के राज्यभार संभालने से, धर्म के अनुसार उन्होंने राज्य का पालन पोषण किया, जिससे सब प्रकृति खुश हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर भगवान की, अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान के हम निर्देशन से राज्य का पालन करते हैं, तो भगवान की प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है। आधुनिक लोग कहते हैं ना हमारे पास अनाज की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, बहुत सारी कंप्लेंट है हमारे पास। और कहते हैं कि पशु खाना पड़ता है, क्या कह रहे हैं? पशु खाना पड़ता है, क्यों नहीं खाओगे तो पशु मर जाएंगे और अनाज ज्यादा खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा बोलते हैं उन लोग। हम्म। और आज जो बेरोजगारी भी बढ़ रही है कह रहे हैं। तो कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान की कमी हमारे संसार में। प्रकृति, इस प्रकृति ने सब कुछ पर्याप्त हमें दिया है, लेकिन प्रकृति हमें नहीं दे रही है क्योंकि हम भगवान की अनन्य भक्ति में नहीं लगे। सत्य की आवश्यकता है, लेकिन क्या है सिद्धांत, क्या है कि भगवान की इच्छा के अनुसार अगर हम ये सृष्टि को चलाएंगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन भगवान की सेवा के लिए हमें जितना भगवान ने बनाया है वो सब कुछ है, लेकिन हम भगवान की सेवा में लगा नहीं रहे, इसके लिए हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की कमी है, जिसके लिए इस प्रकृति के पास चीज है हमें देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं रही, दे नहीं। रावण के पास थी, तपस्या की थी, उसको प्राप्त भी हुआ, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया, भगवान की सेवा में नहीं लगाया, अपनी सेवा में लगाया उसने। इसके लिए छीन गया सब कुछ, सब कुछ छीन गया, ज्यादा समय नहीं रहा। इसलिए जो भी ऐश्वर्य है, धन है, अगर उसके पास है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो टिका रहेगा। हम्म। तो धर्म के विषय में हमें समझना, ये वास्तव में हमें सबको, और हमें भी ये समझना होगा, धर्म है तो ही ऐश्वर्य है। हम्म। ये धर्म अर्थात भगवान को जानना, अगर ये धर्म को हम जानते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐश्वर्य हमारे पास संपूर्ण मात्रा में आएगा। भगवान की सेवा, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, अगर हम ये सब समझते हैं और उस ज्ञान को विज्ञान में प्रवृत्त करेंगे, मतलब हम दूसरों को बांटेंगे, तो यहाँ पे चार युगों का तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं।
कि ये चार युगों में हम देख रहे हैं अंतर क्या है। ऐश्वर्य में प्रकृति के ऐश्वर्य जो हमें दे रही है उसका कैसे कैसे पतन हुआ, हमारी आयु में कैसे पतन हुआ। हम्म, हमारे भगवान की भक्ति करने के लिए जो जो प्रोसेस था उसका कैसे पतन हुआ। ये प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। तो कलयुग में तो दोष ही दोष, हम तो कोई पात्र ही नहीं है हमारा कलयुग के लिए। ना तो हम धन ऐश्वर्य से भगवान की सेवा कर सकते हैं, ना तपस्या करके कर सकते हैं, ना यज्ञ करके कर सकते हैं, कोई कैपेसिटी नहीं। लेकिन कहा गया है कि सतयुग के जीव भी है ना कलयुग में आके भक्ति करना चाहिए। जो फेलियर है वो जब नहीं कर पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि सतयुग में तो तपस्या करनी पड़ती। एक आपको सुंदर उदाहरण देता हूँ। आप सबको पता है चार युग के हमारे युग धर्म क्या है। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि कलयुग है ना बहुत सिंपल। देखो एक उदाहरण देता हूँ। एक वेट लिफ्टर है, कोई व्यक्ति बड़ा है, एजेड एडल्ट है, जो 20-25 साल का है। वो वेट लिफ्टिंग करके उसको गोल्ड मेडल मिलने, तो लिखा है कि 200 पाउंड ये अगर उठाएगा तो ओलंपिक में उसको गोल्ड मेडल। ठीक है, 200 की। उसके बाद कोई छोटा बच्चा आता है, वो छोटा बच्चा है, वो बोलता है कि नहीं मैं भी उठाऊंगा, लेकिन वो उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो 200 पाउंड छोटा बच्चा कैसे उठाए। लेकिन वहां के जो जज है वो बोलते हैं कि बच्चा है, उसको नाराज नहीं करना है, उसको भी एक मेडल देते हैं। लेकिन उसको क्या देते हैं, उसको भी वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा करना। उसको शायद 5-4 पाउंड का एक छोटा सा वेट लिफ्टिंग कर दे, वो उठा ले, खुश हो जाए वो, तो फिर उसको भी एक मेडल मिले। तो वैसे ही कलयुग था। ये जो जो एडल्ट जो वेट लिफ्टिंग करते थे, 200 पाउंड वाला, 300 पाउंड वाला उठाते हैं ना, इतनी मेहनत करने के बाद उनको गोल्ड मेडल मिलता है। लेकिन कलयुग में एक छोटा बच्चा है, हम छोटे हैं, हमारी आयु भी कम है, हमारी कोई क्षमता नहीं है। हाँ, हमारे पास ऐश्वर्य से भगवान की पूजा करने की क्षमता नहीं है, हमारे पास शुद्ध ब्राह्मण नहीं है विदाउट माचिस अग्नि जलाने। क्या, विदाउट मैच बॉक्स अग्नि जला दे। आज भी मैंने देखा था एक वीडियो साउथ में, अग्नि ये माच बॉक्स से नहीं जलाते, वो कुछ ऐसी डंडी है उसके लकड़े हैं, उसको एक ऐसे घिसते हैं और फिर उसको फ्रिक्शन से वो अग्नि जलाते हैं। ये एक प्योरिटी वाला है, लेकिन मोस्ट प्योरिटी कि अग्नि मंत्र उच्चारण से प्रकट हो जाए, मंत्र से प्रकट हो जाए, ऐसे तो ब्राह्मण हमारे पास है नहीं। तो यज्ञ से भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि भाई हरिनाम में, और तो कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारे में कोई कैपेसिटी नहीं। हाँ, तुमने अधर्म का इतना साथ दे दिया है कि तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हरिनाम देते हैं। हमारे 11वें कैंटो, 11th कैंटो में चैप्टर 5, नारद मुनि वसुदेव को, वसुदेव को शिक्षा देते हैं। उसमें अलग अलग युगों का वर्णन किया। तो उसमें जो सतयुग का वर्णन है, मैं सभी का थोड़ा बता दूंगा, और हमारे पास 5 मिनट है। तो द पीपल इन सतयुगा, जैसे मनुष्यास्तु सदा शांता, निर्वैरा शरद समा, यजंती तपसा देवम, शमेन च दमेन च। ये सतयुग के लोगों का क्या क्या गुण है। पीपल इन सतयुगा आर पीसफुल, शांत है। सोशल मीडिया पे नहीं था ना कि भाई उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ, वो उसकी बीवी और बच्चे, वो उसके हस्बैंड उसको लेके गए सिंगापुर या मलेशिया या फिर स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, देखो उन्होंने फोटो डाला है, सेल्फी डाली है। अभी हम तुम तो हमें कहीं लेके नहीं जाते, तुम तो लेके जाते हो सिर्फ जू मंदिर, ज्यादा से ज्यादा वृंदावन, ज्यादा से ज्यादा मायापुर। हाँ, तो शांत है, द पीसफुल, नॉन एनवियस। सत्युग के लोग कैसे, नॉन एनवियस, दूसरे के पास अगर कुछ है तो वो ईर्ष्या नहीं करते, फ्रेंडली टू एवरी क्रीचर्स एंड स्टडी इन ऑल सिचुएशन। स्टडी है, हाँ, भक्त है, इसके लिए क्या है, समदर्शी है। और कैसा है कि वो कोई भी सिचुएशन में है, अपने आप को वो वो अपने आप को दुखी या सुखी नहीं मानते। दे वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी बाय
ऑस्टर मेडिटेशन एंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंस कंट्रोल, अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं। ये सत्युग के गुण हैं, जिसके वजह से वो भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान उसके वजह से उनको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऐसे ही आगे वर्णन होते रहता है। तब कलयुग का बताया गया है कि स्वयं कलयुग में कैसा है, जीव कैसा है। कलयुग में जीव के पास तो कोई लक्षण ही नहीं है। इन द एज ऑफ कली, इंटेलिजेंट पर्सन परफॉर्म कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग ऑफ वर्शिप द इनकारनेशन ऑफ गॉड हु कॉन्स्टेंटली सिंग्स द नेम ऑफ कृष्ण। सिर्फ कलयुग में जीव के पास कोई कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। उसको सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है। ऑल्दो हिज कम्प्लेक्शन इज नॉट ब्लैकिश, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी। क्या कहे कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, संकीर्तन करो, तो आपके पास सब कुछ ऐश्वर्य आ जाएगा। सबसे बड़ा ऐश्वर्य, और सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है, सबसे बड़ा वेपन क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अ, सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ा ऐश्वर्य अगर किसी के जीवन में अगर चाहिए, तो वो ऐश्वर्य सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति है। अगर कृष्ण की प्रेमा भक्ति हमें इसी जीवन में प्राप्त हो गई, तो सब कुछ प्राप्त हो गई। क्योंकि इस संसार में जो ऐश्वर्य यहाँ वर्णन हुआ है, सतयुग में उत्तानपाद महाराज और ध्रुव महाराज जिस बेडरूम में रह रहे थे, तो उसका वर्णन हो रहा है, वो शरीर के साथ यही छूट जाता है। तो असली ऐश्वर्य यहाँ पे 11th कैंटो के 5th अध्याय में नारद मुनि बता रहे हैं सुदेव को कि असली ऐश्वर्य वही है कि जो अचल का, बोले तो इटरनली हमारे साथ रहे। और वो जो रहता है हमारे साथ, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति रहती है। बाकी तो शरीर जब छूट जाता है, कोई कंटिन्यू करता है। हाँ देखिए, अभी हम लोग आज भागवतम श्लोक का 62 नंबर पे हम रुके। कल आप 63 पढ़ोगे, करेक्ट। तो अगर हमारा शरीर छूट जाता है, तो मेरे पास इतने करोड़ की वेल्थ थी, तो नेक्स्ट बर्थ वहीं से शुरू होता है हमारी? नहीं, सब कुछ छोड़, सब कुछ छूट जाता है। और अगर नॉमिनेशन और कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट खा लेती है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी नहीं मिल सकता। बताइए कितना। और उसी के लिए हम हमारा पूरा जीवन व्यथित करते जीवन जी रहे हैं। लेकिन असली ऐश्वर्य क्यों, इसमें एक भक्त बता रहे, यही श्लोक का जो मैं सुन रहा था, वो बता क्यों ऐसे होता है। क्योंकि आस पास में सब लोग वही कर रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं, इसके लिए हम भी वही कर रहे हैं, और हमको लगता है यही सही है। लेकिन अगर हम उच्चतर कोटि के भक्तों का संग ग्रहण करें, और अगर हम सोचे कि ये भक्त के संग से मुझे लाभ प्राप्त लेना है, और मैं उनके जीवन के अनुसार मैं अपना जीवन भी बिताना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐश्वर्य पाने की इच्छा नहीं है, जो असली ऐश्वर्य है वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो ऐसे भक्तों की संगति है, जो सिर्फ और सिर्फ जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा, समाज की सेवा, मतलब कि समाज में भगवान श्री कृष्ण का नाम का, उनके ख्याति का, उनके गुण का, रूप का विश्लेषण करना, ऐसे भक्तों को की सेवा करना। और उसी भक्तों के साथ अगर हम हमें अपने आप को जोड़ते हैं, तो हम सबसे बड़े ऐश्वर्य। जैसे मैं लास्ट वीक एक लेक्चर दे रहा था, तो मैं कह रहा था कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ लखपति के घर जाते थे। क्या करते थे, किसके पास जाते थे? लखपति के घर जाते थे। तो अभी लखपति आप लोग हो? नहीं है? अरे सब लोग इतने करोड़ों के घर में रहते हैं, सब लोग, हम लोग तो, हम तो अगर लाख तो है ही, लखपति तो है ही, सब लोग लखपति है। तो अभी के जमाने में क्या,
चैतन्य महाप्रभु को स्लोगन चेंज होना था, मैं करोड़पति के घर जाऊँ। करेक्ट, करोड़पति के घर जाऊंगा। क्योंकि आजकल कलयुग में तो सब लखपति बन ही गए। हाँ, लखपति बन ही गए। तो कोई भी लखपति नहीं बन पाया। हम 50,000 पति है। कितने हजार पति? 25,000 पति। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कथन था कि मैं लखपति के घर जाऊंगा जो 64 माला का नाम लेता है और जो 1 लाख बार हरिनाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, वो मेरी दृष्टि में कौन है? लखपति। तो जो 64 माला करता है उसके घर पे ही मैं जाऊंगा। उधर उनके घर पे जाके मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा, उनको दर्शन। तो हम तो 25,000 पति है, क्योंकि 16 माला जब हम करते हैं तो 16 बार भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इंटू 108 इंटू 16। तो कितना हो गया? तो 23-24 हजार। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा माला कर ली तो 25,000, तो हम लोग 25,000। तो देखना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद की असीम कृपा से प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तुम लोग लाखों पति तो नहीं बन सकते, लेकिन हजारों पति तो बन जाओ। और उसमें से भी कुछ भग लोग कहते हैं कि हमारे पास 25,000 भी नहीं है, लेकिन हम 25,000 नहीं, हम 4,000 करेंगे, 5,000 नाम लेंगे बस। क्योंकि समय नहीं है हमारे। तो ये ऐश्वर्य जो है वो हमें काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। ये ऐश्वर्य हमारे प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन अभी कलयुग में वो सब समेट लिया है। सतयुग आएगा अभी कलयुग के बाद, तब ये सब कुछ फिर से प्रकृति हमें देंगी। तो अगर उसका उसको अगर हमें अनुभव करना है तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, जननी जठरे शयनम। चलते रहिए और फिर देख लिया हम लोग कि सच में ऐसी दीवारें थी, कि सच में ऐसे रत्न जड़ित थे या नहीं थे। लेकिन अगर वो देखने की हमारी इच्छा है, तो लेकिन ये इच्छा इस जन्म में भी पूरा हो सकती है। क्योंकि जिस ऐश्वर्य को भगवान ने इस दुखालय में दिया है, इस ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, दुखालय के ऐश्वर्य। अगर ऐसा ऐश्वर्य दुखालय में अगर दे दिया है, तो भगवान ने अपने धाम में कैसा ऐश्वर्य रखा है? क्या रखा है बताइए। अगर कोई व्यक्ति शादी में कोई गिफ्ट देता है, किसी को, कोई कपल को कुछ गिफ्ट देता है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से देता है। करेक्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि अब खुद अपना सब कुछ गिरवी रख के उसको, उन कपल को खुश करने के लिए सब कुछ देता है, नहीं, उसके ऐश्वर्य का कुछ 1-2% या 0.00% देता है। तो वैसे ही भगवान ने अगर इतनी प्रकृति, इतना ऐश्वर्य इस दुखालय में दे दिया, जो टेम्पररी है, तो भगवान ने अपने पास क्या रखा है? जिसमें भगवान बुला रहे हैं हमें देखने के लिए, आइए आइए इधर है, मेरी सेवा करिए और इधर देखिए इसको, इसको आप देखिए क्या है। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। सो इसी यहीं पे मैं विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न या करेक्शन है तो बता सकते हैं। हरे